हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पूरा कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मिक्सर एंड कन्वर्टर, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेडियो ट्रांसमीटर। रेडियो ट्रांसमीटर भी दो टाइप के, एएम रेडियो ट्रांसमीटर और एफएम रेडियो ट्रांसमीटर। इसके साथ साथ हम लोगों ने उसमें से आने वाले सेमेस्टर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जाना, और सेमेस्टर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस उस यूनिट से बनता था, उस यूनिट से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता था, उस क्वेश्चन को और उसका आंसर भी हम लोगों ने डिटेल में देखा। तो जिन्होंने भी अभी तक के इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट का है पूरा का पूरा, तो उसको देख लें और उसके बाद सेकेंड यूनिट में आए, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट में जो बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था, उसी के एलिमेंट के बारे में अब हम लोग इधर डिटेल से जान रहे हैं। तो हम बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा था, किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करके कम्युनिकेशन को पूरा करा रहा था, उसे ही नहीं जानेंगे तो हम इधर उसके एलिमेंट को कैसे अच्छे से जान पाएंगे। तो आज हम लोग अपने सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक रेडियो रिसीवर के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में देखा था कि क्या था, हमारा माइक्रोफोन था, ट्रांसमीटर था, चैनल था, और उसके बाद रिसीवर था, और रिसीवर के बाद स्पीकर था। तो हम लोगों ने ट्रांसमीटर सेक्शन के बारे में जान लिया। अब हम लोग दूसरे वाले सेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट सेक्शन रिसीवर के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं रेडियो रिसीवर के बारे में। तो देखिए यहां पे रेडियो और ये रिसीवर। रेडियो मीन्स मैंने पहले भी बताया है, एक दो बार बताया है पिछले वाले वीडियो में, कि रेडियो मीन्स यहाँ पे रेडियो का मीन्स क्या होता है, तो रेडियो वेव से इसका मीन्स है। तो रेडियो वेव को हम लोग एक और क्या नाम से जानते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में ईएम वेव के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया ईएम वेव, और ये हो गया रिसीवर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो क्या करेगा, जो हमारा ट्रांसमिटिंग इंड से, ट्रांसमिटिंग इंड जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना था, वहां से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल वाला सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा था, और वो पूरा हमारा उसको हम लोग प्रोपोगेट कर दे रहे थे, क्योंकि ईएम सिग्नल का जो प्रॉपर्टी है वो लाइट के सिग्नल के प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट है। तो जिस तरह से लाइट हमारे पूरे पृथ्वी पे, पूरे वायुमंडल में हमारा फैल जाता है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी हमारा वायुमंडल में फैल जाता है। तो सेम टू सेम उसी तरह से ये, अब देखिए वहां से हम लोग ट्रांसमीटर के द्वारा कोई भी सिग्नल को हम लोगों ने ट्रांसमिट कर दिया था। अब यहाँ पे जो हमारा रेडियो रिसीवर है, वो रिसीवर क्या करेगा कि उसी वाले जो ट्रांसमिट किया गया था सिग्नल, उसको ये रिसीव करने का काम करेगा। तो रिसीवर से आप लोग समझ सकते हैं कि रिसीवर क्या कर रहा है, तो उस सिग्नल को जो ट्रांसमिट किया गया था, उस सिग्नल, उस वाले रेडियो सिग्नल को क्या करेगा, ये रिसीव करने का काम करेगा। तो चलिए आइए जानते हैं हमारा क्या है। तो ये हो गया रेडियो रिसीवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है व्हिच पिक अप द डिजायर्ड सिग्नल। अब ये क्या कह रहा है कि डिजायर्ड सिग्नल को ये पिकअप करता है। जैसे हमारे ये पूरे वायुमंडल में बहुत तरह के कम्युनिकेशन प्रोसेस एक साथ एक टाइम में होते रहता है, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, और भी सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, उस तरह से अलग अलग बहुत तरह के कम्युनिकेशन पर्पस से हम लोग यूज करते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो रेडियो रिसीवर होता है, वो क्या करता है, किस वाले सिग्नल को सिलेक्ट करता है, तो एक डिजायर्ड सिग्नल को सिलेक्ट करता है। और वो डिजायर्ड सिग्नल क्या होता है, तो जो हम रेडियो रिसीवर के द्वारा हम लोग सेट करते हैं, ट्यूनर के द्वारा, जो हम जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करना चाहते हैं, उसको उस ट्यूनर के मदद से उसको सिलेक्ट करते हैं। और उसको सिलेक्ट करने के बाद, जैसे हम लोग रेडियो, आइए इसको एक एग्जांपल के तहत समझे। जैसे हम लोगों को रेडियो सुनना है, हम लोगों ने क्या किया, 100.9 सिलेक्ट कर लिया, 100.9 मेगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लिया। अब 100.9 मेगाहर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या है, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा कौन सा चैनल
पकड़ता है तो विविध भारती। तो क्या होगा कि इस वाले रिसीवर के ट्यूनर के द्वारा हम जो भी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे उसी वाले फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को यह क्या करेगा, तो कैच करने का काम करेगा, पिकअप करने का काम करेगा, पिकअप करने का काम करेगा। और उस वाले सिग्नल को पिकअप करने के साथ साथ और इसका क्या काम है, तो ये साथ साथ में क्या करता है, तो रिजेक्ट द अनवांटेड सिग्नल। मैंने बताया कि इस वायुमंडल में बहुत तरह के सिग्नल उपलब्ध हैं, जैसे और भी अदर तरह का सिग्नल आपका मौजूद है, और उसके साथ साथ नॉइज वगैरह ये सब भी मौजूद है। तो ये क्या करता है, जिस वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग ट्यूनर की मदद से सिलेक्ट करते हैं उस वाले सिग्नल को ये क्या करता है, पिकअप करने का काम करता है। और बाकी जो अनवांटेड है, जो अननेसेसरी है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिलेक्ट किया 100.9, तो ये हमारा अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बाकी जितना भी सिग्नल है वो अनवांटेड सिग्नल के अंतर्गत आ जाएगा इस वाले ट्यूनर के लिए, इस वाले रेडियो रिसीवर के लिए। तो वो सारा का सारा सिग्नल को ये क्या करने का काम करेगा, अनवांटेड सिग्नल, रिजेक्ट द अनवांटेड सिग्नल। तो उस अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद ये क्या करता है, एंड कन्वर्ट मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनटू ओरिजिनल सिग्नल। और इसका क्या काम है, तो जो सिग्नल ये रिसीव करता है वो क्या होता है, हमारा मॉड्यूलेटेड फॉर्म में होता है, और उसको उस मॉड्यूलेटेड फॉर्म को उसको कन्वर्ट करके कहां ले जाता है, तो ओरिजिनल सिग्नल में ले जाता है, जो कि हमारा स्पीकर के द्वारा ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से। और ये आफ्टर यूजिंग किस प्रोसेस के द्वारा ये हो पाता है, तो डीमॉड्यूलेटर। हम लोग ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या देख रहे थे, मॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल करके हमारा कैरियर सिग्नल और ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था ये दोनों को ऐड कर दिया जा रहा था। इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कैरियर सिग्नल को ऐड कर दिया जा रहा था। कैरियर सिग्नल क्यों ऐड कर रहे थे, ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके हमारा ओरिजिनल सिग्नल। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, मॉड्यूलेटर के जगह पे डीमॉड्यूलेटर सर्किट का रिसीवर में हमेशा डीमॉड्यूलेटर सर्किट यूज होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद रखिएगा। और ये डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा हमारा, तो जो मॉड्यूलेटर वाले सर्किट में जो कैरियर सिग्नल को ऐड किया जा रहा था उसी कैरियर सिग्नल को ये क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। और कैरियर सिग्नल रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बचेगा, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। और तो ये डीमॉड्यूलेटर सर्किट के द्वारा इसको हम लोग रिमूव कर ले रहे हैं कैरियर सिग्नल को, एंड देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कन्वर्टेड इनटू साउंड सिग्नल विथ द हेल्प ऑफ अ स्पीकर। और उसके बाद जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलेगा, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो किस फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में है। अब वो इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म को हम लोग साउंड के फॉर्म में, जिसे हम सुन सके, आसानी से हम लोग सुन सकें, तो उसको क्या करते हैं, तो स्पीकर की मदद से क्या करते हैं, स्पीकर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देते हैं। और स्पीकर क्या है, तो लाइक एज एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, और वो क्या करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारा ऑडियोबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा रेडियो रिसीवर वर्क करता है। तो इसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो क्या है, रेडियो रिसीवर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक सबसे फर्स्ट में हम लोग का रेडियो रिसीवर आया था TRF। TRF कहने का मतलब ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। और एक आपका आया सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। और जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है वो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक के आधार पे दो तरह के दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, AM सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर और FM सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो चलिए आइए हम लोग अब जानते हैं TRF रिसीवर क्या होता है। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग जाने इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं। तो यहां से रेडियो रिसीवर वाले सेक्शन से 2-3 टॉपिक है जो कि हमेशा शॉर्ट नोट में करके भी आ जाता है। तो आइए चलिए आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है कि हमारा जो रेडियो रिसीवर है, रेडियो रिसीवर का 2-3 प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि जो हमारा रेडियो रिसीवर है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है, तो सेंसिटिविटी। ये क्या होता है सेंसिटिविटी, आइए जाने हम लोग इसके बारे में। तो द सेंसिटिविटी ऑफ रेडियो रिसीवर
मे बी डिफाइंड एज, किसी भी रेडियो रिसीवर का सेंसिटिविटी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस आधार पे इसका हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इट्स एबिलिटी टू एम्पलीफाई बिग सिग्नल। देखिए किसी रेडियो रिसीवर का अगर सेंसिटिविटी अच्छा है तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो रेडियो रिसीवर क्या है, बिग से बिग सिग्नल को भी एम्पलीफाई करने में कैपेबल है। ठीक है, तो हम लोग सेंसिटिविटी को किसके एबिलिटी, किसके कौन से एबिलिटी है जिसके आधार पे हम लोग सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं, तो कोई भी रेडियो रिसीवर का बिग से बिग सिग्नल को अगर वो एम्पलीफाई कर पा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि उसका सेंसिटिविटी क्या है, अच्छा है। तो कैपेबिलिटी ऑफ एम्पलीफाई बिग सिग्नल कहने का मतलब कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का कैपेबिलिटी के आधार पे किसी का हम लोग सेंसिटिविटी को मतलब कि डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी रिसीवर, रेडियो रिसीवर का बिग सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका सेंसिटिविटी क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग, और इसको इट इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोवोल्ट क्या है, तो सेंसिटिविटी को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, ये वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, तो किसमें, माइक्रोवोल्ट में और डेसिबल में, माइक्रोवोल्ट में और डेसिबल में बिलो 1 वोल्ट, जब 1 वोल्ट से कम हो तो उसको हम लोग डेसिबल में, ऐसे बहुत ही कम होता है इसलिए हम लोग माइक्रोवोल्ट में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, टिपिकल वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी इज 150 माइक्रोवोल्ट क्या है, तो किसी स्मॉल ब्रॉडकास्ट बैंड रिसीवर के लिए, स्मॉल ब्रॉडकास्ट बैंड रिसीवर के लिए सेंसिटिविटी कितना होता है, टिपिकल वैल्यू कितना होता है, एक एवरेज मान लीजिए, एक टिपिकल वैल्यू कितना है, तो एक 150 माइक्रोवोल्ट होता है, जबकि 1 माइक्रोवोल्ट होता है किसके लिए, तो हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन रिसीवर के लिए इन एचएफ बैंड। एचएफ बैंड कहने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे इस सेंसिटिविटी का वैल्यू कितना होता है, तो 1 माइक्रोवोल्ट होता है। इस सेंसिटिविटी की मदद से हम लोग रिसीवर के दो तीन मतलब फैक्ट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन कौन फैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, तो गेन ऑफ आईएफ एम्पलीफायर, आईएफ एम्पलीफायर का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, गेन ऑफ आईएफ एम्पलीफायर को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। गेन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का हम लोग गेन डिटरमाइन कर सकते हैं। और नॉइज फिगर ऑफ रिसीवर, नॉइज फिगर कैसा है रिसीवर का, उसका हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अगला पॉइंट के बारे में जाने, वो क्या है हमारा, सिलेक्टिविटी। चलिए आइए हम लोग, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या है, तो द सिलेक्टिविटी ऑफ ए रिसीवर मे बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल। सिलेक्टिविटी क्या है, सिलेक्टिविटी एबिलिटी है रिसीवर का कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा अनवांटेड सिग्नल को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जब ट्रांसमीटर का एंटीना होता है वहां पे बहुत सारा सिग्नल आता है, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशन पर्पस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे सिग्नल इस वायुमंडल में फैले हुए हैं, तो वो सारे के सारे सिग्नल्स आकर के उस एंटीना से टकराते हैं, आता है, लेकिन वो एंटीना उसी सिग्नल को सिलेक्ट करता है जो हमारा डिजायर्ड होता है, मतलब कि जिस पे हम लोग रिसीवर को ट्यून्ड किए होते हैं। तो इसको सिलेक्ट मतलब कि जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं उस वाले फ्रीक्वेंसी को पिकअप करने के लिए बहुत जरूरत है, इसमें एक एबिलिटी होना चाहिए। क्या एबिलिटी होना चाहिए, कि ये अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट कर सके। तो ये कौन सा रिसीवर कितना एबिलिटी रखता है रिजेक्ट करने के लिए अनवांटेड सिग्नल का, उसी के आधार पे हम लोग इसका सिलेक्टिविटी डिफाइन करते हैं। तो सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फ्लोइंग फैक्टर, तो ये हमारा जो सिलेक्टिविटी है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन फैक्टर है, तो सबसे फर्स्ट वाला फैक्टर है, क्या फैक्टर है, तो सिलेक्टिविटी वेरीज विथ रिसीविंग फ्रीक्वेंसी। सिलेक्टिविटी है जो कि वेरी करते रहता है अलग अलग रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पे। जैसे हम लोग जब सिलेक्ट करते रहते हैं
ट्यूनिंग करते रहते हैं तो ट्यूनिंग करते समय हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, वेरी करते रहता है। जैसे हम लोग का 100.9 सेलेक्ट करना है, हम लोग का भी 101 पॉइंट कुछ सेलेक्ट हो जा रहा है, मतलब कि बढ़ा करके हम 100.9 पे करना चाह रहे हैं पर वो कुछ अलग हो जा रहा है, उससे ज्यादा हो जा रहा है या उससे कम सिलेक्ट हो जा रहा है। तो क्या होता है कि उस पर हमारा सिलेक्टिविटी डिपेंड करता है। तो कैसे ये सिलेक्ट कर पाएगा डिजायर्ड सिग्नल, जब तक कि हम उसे अच्छे से ना सिलेक्शन कर पाए। तो ये क्या हो रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाने के कारण से इसका सिलेक्टिविटी क्या हो रहा है, तो चेंज हो जा रहा है, मतलब कि सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये इफेक्ट डाल रहा है, चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है सिलेक्टिविटी पे इफेक्ट डाल रहा है। उसके बाद है इट इज मेनली डिटरमाइंड बाय IF सेक्शन। और ये जो सिलेक्टिविटी है रेडियो रिसीवर में आप लोग पढ़िएगा, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, इसके बाद मैं बताऊंगा। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे IF सेक्शन इस पे ज्यादा मतलब कि डिटरमाइन करता है सिलेक्टिविटी। हम लोग सिलेक्टिविटी को ही अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, IF सेक्शन लगाते हैं। तो ये जानेंगे हम लोग। इट डिटरमाइन द एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन ऑफ ए रिसीवर। एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन ऑफ ए रिसीवर, ये रिसीवर के द्वारा क्या करता है, एडजेसेंट चैनल, जैसे 100.9 पे हमारा विद भारती है, उसके अगल बगल मतलब कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंजिंग करने पे कोई दूसरा हमारा चैनल है, तो वो जो एडजेसेंट चैनल है ये सारे को क्या करता है, रिजेक्ट करने का एबिलिटी प्रदान करता है, यही सिलेक्टिविटी। तो ये आपका हो गया सिलेक्टिविटी के बारे में। तो ये सारा का सारा शॉर्ट नोट आपको पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आइए हम लोग रेडियो रिसीवर के डिफरेंट टाइप के बारे में जाने। तो मैंने बताया रेडियो रिसीवर दो टाइप के, एक TRF जिसको हम लोग ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के नाम से जानते हैं, और एक होता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर और एक FM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के बारे में। तो इसका हमारा शॉर्ट नेम है क्या, TRF रिसीवर। TRF रिसीवर मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमेशा 4 नंबर में, हमेशा ये 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। एक स्ट्रेट सर्किट है, तो 3-4 सेक्शन है और इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो चलिए आइए इसके बारे में कुछ 2 पॉइंट जान लेते हैं। क्या है हमारा, तो TRF रेडियो रिसीवर ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर कहलाता है इसका पूरा नाम। और ये क्या है, तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेडियो रिसीवर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि ये सबसे फर्स्ट रेडियो रिसीवर है। तो स्टार्टिंग में जो रेडियो रिसीवर हम बना था वो क्या था, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म का था। इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज थी, तो वो सब कुछ अभी हम लोग जानेंगे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेडियो रिसीवर व्हिच वाज यूज्ड बिफोर 1940। तो ये क्या था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेडियो रिसीवर था जिसका यूज हम लोगों ने कब किया, तो 1940 के पहले किया था। तो ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट अरेंजमेंट। ये क्या करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट अरेंजमेंट करता है। देखिए आप लोग ब्लॉक डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट है, इसमें इधर उधर से कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट प्रोवाइड करता है, अरेंजमेंट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ RX एंटीना, ये आपका हो गया RX एंटीना, ये हो गया आपका RX एंटीना। उसके बाद कह रहा है ट्यून्ड RF एम्पलीफायर, तो ये हो गया आपका ट्यून्ड RF एम्पलीफायर। फिर उसका कह रहा है डिटेक्टर, तो ये हो गया आपका डिटेक्टर। और इसी को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, डीमोडुलेटर के नाम से जानते हैं। जिस तरह से ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटर होता है, जस्ट रिसीवर में उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, तो डिटेक्टर होता है। इसी को हम लोग डीमोडुलेटर के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद है AF वोल्टेज एम्पलीफायर, तो ये हो गया AF वोल्टेज एम्पलीफायर। उसके बाद क्या है, तो AF पावर एम्पलीफायर। और उसके बाद है लाउड स्पीकर। तो चलिए ये इसका हम लोग फंक्शन के बारे में जाने, इसका प्रोसेस के बारे में जाने कि किस तरह से क्या वर्क करता है। तो आइए RX रिसीवर, ये RX कहने का मतलब रिसीविंग एंटीना। ये जो रिसीविंग एंटीना है वो क्या करता है, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला सिग्नल को ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरह से ये जो एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना वो क्या कर रहा है, तो लाइक एज ए ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है।
फिर उसके बाद ये आ गया ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर। तो ये ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर का क्या काम, इसका दो तीन काम है। एक है कि ये क्या करता है, इसी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये ट्यून्ड होता है, मतलब इसका हम लोग ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसका ट्यूनिंग कर करके जितना फ्रीक्वेंसी का हम लोग को सिग्नल रिसीव करना है उस पे हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग ट्यून्ड करने का काम करते हैं। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, तो ये साथ साथ उस सिग्नल को सिलेक्ट भी करता है, और उसके बाद जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं और भी बहुत सारे के जो सिग्नल होते हैं उसको क्या करता है, रिजेक्ट करने का काम करता है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन इसी ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर की मदद से कर पाते हैं। और फिर ये क्या करता है, ये साथ साथ उसको एम्पलीफाई करने का भी काम करता है। ठीक है, फिर ये एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो ये जो यहाँ पे सिग्नल आया, जो ये कैच किया, वो क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अब हम लोग को क्या करना है, ओरिजिनल सिग्नल में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो कैरियर सिग्नल ऐड किया हुआ है उसको हमें हटाना पड़ेगा, तो हमको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर दे रहे हैं, डिटेक्टर सर्किट, डिमोडुलेटर सर्किट का। डिमोडुलेटर का क्या काम, तो जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसको हटाने का काम डिमोडुलेटर डिमोडुलेशन प्रोसेस के द्वारा करता है। प्रोसेस डिमोडुलेटर अपना डिमोडुलेशन प्रोसेस करेगा और आउटपुट में क्या देगा, हमारा ओरिजिनल सिग्नल देगा, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, उसका वोल्टेज बहुत ही कम होगा। तो उसी वोल्टेज को ऑडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर के द्वारा उसको वोल्टेज को लेवल को बढ़ाया जाएगा, मतलब इंक्रीज किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पावर एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो ये पावर एम्पलीफायर किस लिए यहाँ पे लगा हुआ है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो ये पावर एम्पलीफायर लाइक एज यहाँ पे क्या कर रहा है, इंपिडेंस मैचिंग का काम कर रहा है। इंपिडेंस मैचिंग का काम कर रहा है, लाउड स्पीकर और एफ वोल्टेज एम्पलीफायर के इंपिडेंस को मैच करा देगा, जिसके कारण से ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर के पास जो भी पूरा का पूरा सिग्नल है वो पूरा का पूरा सिग्नल किसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको लाउड स्पीकर को ट्रांसफर हो जाएगा। और लाउड स्पीकर के बारे में आप लोग जानते हैं ये क्या है, तो ये एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिएबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण से वो ऑडिएबल सिग्नल हम लोग सुन पाते हैं। तो इस तरह से हो गया इसका ये फंक्शन। अब हम लोग का क्या है, ये रिसीवर जो है सबसे फास्ट रिसीवर था, इसमें बहुत तरह के डिसएडवांटेज पाए गए। क्या क्या डिसएडवांटेज पाए गए, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको डिसएडवांटेज, इसमें होने वाले इतने सारे डिसएडवांटेज के कारण इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम उस समय हुआ, और फिर उसके बाद इसको मॉडिफाई करके हमारा क्या आ गया, तो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल आ गया। सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल पे वेस्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, एएम रिसीवर और एफएम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर आ गया। तो चलिए ये इसका हम लोग दो तीन डिसएडवांटेज है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसका जो गेन था इस वाले रिसीवर का जो गेन था वो क्या था, इनअस्टेबल था। डिसएडवांटेज ऑफ TRF, it has unstable गेन। इसका गेन क्या था, स्टेबल नहीं था। कहने का मतलब इसका गेन में बहुत तरह का वेरिएशन था, जिसके कारण से हम लोगों को सिग्नल को रिसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। इसके साथ साथ क्या था, तो पुअर सेलेक्टिविटी, इसका जो सिलेक्शन करने का प्रोसेस था ये बहुत ही पुअर था, बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने, ये क्या होता है पुअर सिलेक्टिविटी, मैं बताता हूं। जैसे कभी कभी आप लोग रेडियो चैनल पे कोई चैनल लगाना चाह रहे हो और उसको ट्यूनिंग कर रहे हैं, पर कभी कभी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, मतलब कि बहुत कम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के लिए वो उस समय दिखा रहा, जैसे ही छोड़ता है फिर इधर उधर आपका हो जाता है। तो वो सिलेक्शन करने में बहुत ही पुअर सिलेक्टिविटी इसका था। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। और उसके बाद इसकी क्या थी, तो सेंसिटिविटी, पुअर सेंसिटिविटी। ये किसी भी सिग्नल के लिए सेंसिटिव नहीं था। तो ये क्या होता है, सिलेक्टिविटी सेंसिटिविटी, इसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ पढ़िए कि ये आपका क्या है। तो इसका ये डिसएडवांटेज था, पुअर सिलेक्टिविटी, पुअर सेंसिटिविटी। इसका गेन जो था अनस्टेबल था। और उसके बाद इसका जो बैंडविड्थ था वो क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। इसका बैंडविड्थ वेरिएशन ऑफ बैंडविड्थ,
एक निश्चित बैंडविड्थ के लिए ये वर्क कर रहा था, पर उससे ज्यादा अगर उसका बैंडविड्थ कर दे रहे थे तो ये क्या कर रहा था, इसका बैंडविड्थ वेरी कर रहा था, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। और इसका लो सिग्नल, इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो था वो लो था, लो सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जो कि इसके लिए कैपेटेबल नहीं था। मतलब कि इसके लिए हमें इन सारी कारण से हमें क्या हो रहा था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था किसी भी सिग्नल को रिसीव करने में। तो ये हो गया डिसएडवांटेज इसका। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको 4 नंबर में या 6 नंबर में सेमेस्टर के एग्जाम में आ जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, वहां पे आप लोग को ये मिल जाएगा। क्या आता है, तो व्हाट इज टीआरएफ रेडियो रिसीवर, राइट इट्स डिसएडवांटेज। तो इस तरह से आता है। तो ये आप ब्लॉक डायग्राम याद रखिए। और ब्लॉक डायग्राम को कुछ नहीं है, इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिए। जो भी मैंने बताया वीडियो को 1-2 बार 3 बार देखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लॉक डायग्राम को आप लोग बना बना करके कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऑडियो वीडियो सुनने के बाद क्या किया कीजिए, ब्लॉक डायग्राम को एक बार देखिए और देखने के बाद इसको कॉपी पे बनाने का प्रयास कीजिए। और जो भी हर एक एलिमेंट के बारे में 1-2 पॉइंट तो ऐसा है, जब वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो 1-2 बार 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो जो भी इस ब्लॉक डायग्राम, इस एलिमेंट के बारे में आपको पॉइंट याद रहे, उसको उसके नीचे डिस्क्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से आप लोग को ब्लॉक डायग्राम का जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो इसको कॉपी पे बना करके कीजिए। ब्लॉक डायग्राम कुछ नहीं है, याद हो जाएगा। और जैसे पढ़ा रहे हैं उस तरह से जो भी बता रहे हैं सिर्फ उतना कंटेंट रखिए। मैं कहता हूं कि आपको 95 प्लस आपका क्वेश्चन जो है, जो बता रहा हूं यूनिट से जो भी बता रहा हूं वो आपको वही आएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन एराइज करता है, सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एराइज करता है। कुछ चेंजिंग होते हैं तो उतना आप लोग जब मैं पढ़ा दूंगा पूरा तो आप लोग को वो आइडिया हो जाएगा। कुछ चेंजिंग भी आएगा तो आप लोग उसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के दौरान वो सारी बातें बता देता हूं कि यहाँ से ये चेंजिंग करके ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो वैसा टर्म भी आएगा, मैं बताते जाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आइए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी रेडियो रिसीवर का हमारा क्या है, फिडिलिटी है। फिडिलिटी, इसको जानने से पहले मैं एक बात बता दूं, इस लॉकडाउन के दौरान जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ बने हुए हैं, मैं इतना आप लोग को पक्का कर सकता हूं कि आप लोगों का ये जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी के समय, ये जो टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका आपको बेनिफिट आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। और आप लोग को जब उस समय एग्जाम में बैठेगा और यही सारा क्वेश्चन आपको जब वहां पे मिलेगा तो आप खुशी खुशी इसका, मुझे विश्वास है कि आप लोग खुशी खुशी इसका आंसर जैसे बताया गया है उसी तरीके से आप लोग दीजिएगा। तो आने वाला रिजल्ट में आप लोग को उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो उस समय आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि क्या एक लॉकडाउन का समय था जिस समय में द पॉलिटेक्निक क्लासेस हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था, वीडियो देखा था, और उसका आज हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए, समय का हमेशा ना सदुपयोग करना चाहिए और कभी भी खाली समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब कि समय का बर्बादी नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ भी करिए लेकिन करिए, क्योंकि कुछ भी करने से उस जो भी आप करिएगा उस फील्ड में आपको ना कुछ उसको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जानते हैं फिर से हमारा क्या था, फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या है? फिडिलिटी क्या है? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू प्रोड्यूस ऑल द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंशियल इक्वली। कह रहा है कि ये फिडिलिटी क्या है? ये फिडिलिटी एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है। किसका? तो रेडियो रिसीवर का। क्या? कि वो ऑल मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को इक्वली प्रोड्यूस करे। कहने का मतलब इक्वली प्रोड्यूस करे, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आइए इसको समझते हैं। क्या? कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो किसी भी टाइप का मतलब कि सिग्नल हो, किसी भी टाइप का सिग्नल हो, उसको हर एक टाइप के सिग्नल को इक्वल वे में उसको मतलब कि मॉड्यूलेट करे, मॉड्यूलेट करने का काम करे, मतलब कि उसको इक्वल वे में एम्पलीफाई करने का काम करे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिडिलिटी कहते हैं। इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एएफ एम्पलीफायर।
और ये जो किस पे डिपेंड करता है, ये फिडिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे। तो मतलब कि ये किस पे डिपेंड करता है, फिडिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है एम्पलीफायर जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो यूज कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे, कि कितना फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी के किस वैल्यू के लिए ये एम्पलीफायर किस तरह का रिस्पॉन्स दे पा रहा है। और हाई फिडिलिटी ऑफ इसेंशियल ऑफ ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस गुड क्वालिटी म्यूजिक फेथफुली। और ये जो है ये फिडिलिटी जो है वो हाई होना चाहिए कोई भी म्यूजिक के लिए, कि अगर कोई म्यूजिक है, साउंड है, ये सब के लिए ये रिसीवर का फिडिलिटी जो होना चाहिए वो आपका मतलब कि हाई होना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी सॉन्ग वगैरह ये सब, जैसे विविध भारती पे हम लोग कितने अच्छे साउंड क्वालिटी को सुन पाते हैं, तो उसकी फिडिलिटी हाई है तभी हम लोग सुन पाते हैं। जबकि वही आपका जो पटना लोकल चैनल है वो जो है उसकी फिडिलिटी सही नहीं होती है, तो देखते हैं बहुत सारा तरह का प्रॉब्लम उसमें आते रहता है तो लोकल चैनल में। तो फिडिलिटी हाई रहने से हमारा म्यूजिक जो है वो बहुत ही अच्छा क्लियर आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फिडिलिटी। अब आइए हम लोग जानते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग का अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है रेडियो रिसीवर का, तो हमारा है इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी एक ड्रॉबैक है किसका, तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का एक ड्रॉबैक है इमेज फ्रीक्वेंसी। और इसके द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ सुपर हेटेरोडाइन। सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है जैसे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, तो उसके ड्रॉबैक को हम लोग को मेजर करने के लिए हम लोग को क्या होता है, तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूज करते हैं। और इमेज फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, तो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल जिस किस में भी हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे ये इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है वो आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब सुपर हेटेरोडाइन का जन्मजात है, मतलब कि जहां भी सुपर हेटेरोडाइन यूज होगा तो वहां पे उसका इमेज फ्रीक्वेंसी ड्रॉबैक निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और ये जो इमेज फ्रीक्वेंसी ड्रॉबैक क्यों आता है, तो क्योंकि इसमें सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल यूज करते हैं इसलिए। तो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल का जो ड्रॉबैक है वो क्या कहलाता है, इमेज फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं आइए जानते हैं। तो ये क्या होता है, इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल मे बी डिफाइंड एज सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी बाय ट्वीस द IF फ्रीक्वेंसी। IF फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय FSI। इमेज फ्रीक्वेंसी को FSI से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, तो ये FS सिग्नल का फ्रीक्वेंसी प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का होता है। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो किसी भी सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और इस पे बेस्ड हमारा क्या है, न्यूमेरिकल एक आता है। न्यूमेरिकल क्या आएगा, तो क्या दिया हुआ रहेगा, इन तीनों क्वांटिटी में से कोई 2 क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा और आपको तीसरा क्वांटिटी निकालना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए FSI क्या है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी है, और FS क्या है, तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, और FI क्या है, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हमें आगे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। यहाँ पे ये समझ लीजिए इमेज फ्रीक्वेंसी में क्या न्यूमेरिकल आता है, किस तरह से आता है। तो न्यूमेरिकल में आएगा तो क्या क्या दिया हुआ रहेगा आपका, अगर इमेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछेगा तो FS का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और FI का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो देखिए हमेशा ये फिक्स्ड है, ये FI का वैल्यू जो है, FI कहने का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है। और वो कितना होता है, तो AM सुपर हेटेरोडाइन के लिए AM IF फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 455 किलो हर्ट्ज। ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है। और FM के लिए IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 10.7 मेगाहर्ट्ज। ये फिक्स्ड है। ठीक है। और ये हमेशा VVI क्वेश्चंस है, ये कंपटीशन में भी एग्जाम जो आपका
जॉब वगैरह वाला कंपटीशन भी होता है तो वहां पे ये दोनों हमेशा पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, और इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यहाँ पे भी आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा एम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज और एफएम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का 10.7 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। और इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव आता है। फुल फॉर्म एजीसी मींस होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, और एबीसी मींस होता है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, और एबीसी मींस होता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव यहां से आपको पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इस पे बेस्ड कैसे हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो दिया हो रहेगा क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ रहेगा, एफएस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एफआई का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन हमें लेना है। अगर एएम सिग्नल के लिए है तो 455 किलो हर्ट्ज लेंगे, और एफएम सिग्नल के लिए है तो 10.7 मेगा हर्ट्ज लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एफएस सिग्नल आपको दिया हुआ रहेगा, मान लिया जाए यहाँ पे दिया हुआ है 1000 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है एफएस का वैल्यू। एफएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1000 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इंटरमीडिएट, और ये दिया हुआ रहेगा, मान लिया जाए दिया हुआ है कि ये इसमें एएम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, तो एएम का आईएफ कितना हो जाएगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो 455 किलो हर्ट्ज, 455 किलो हर्ट्ज। तो पूछेगा कि आपका क्या है सिग्नल का, मतलब कि इमेज फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा। तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम लोग अभी फॉर्मूला देखे कि एफ एस आई जो क्या डिनोट कर रहा है, इमेज फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी प्लस 2 इंटू एफ आई, एफ आई मीन्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज दिया हुआ, 1000 लिख दीजिए, और 2 इंटू एफ आई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये किस पे बेस्ड है, तो एएम के लिए बेस्ड है, इसलिए एएम वाला इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। तो 2 इंटू हो जाएगा 455, 455 में 2 से इंटू करिएगा कितना हो जाएगा, तो आपको 5 दूना 10 के सुना, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 910। अब ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 19110 इतना किलो हर्ट्ज। ये हो गया आपका क्या, तो इमेज फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का इंपॉर्टेंट नोट टॉपिक समाप्त हुआ। जितना भी अभी तक हम बताए हैं, अभी तक फर्स्ट लेक्चर से अभी तक जितना भी आपको बताए हैं, याद रखिए कि वो सारा का सारा आपको एग्जाम में आता है तो आता है। नहीं आपको विश्वास है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए और उसमें देखिए, किन्हीं के द्वारा मांगिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड है तो वहां पे भी हम लोग चाहेंगे कि आपको प्रोवाइड किया जाए, तो प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग पीडीएफ वगैरह ये सब देख करके उसका रिवीजन करते रहिए। अभी आपके पास पूरा का पूरा समय है, उसको सही से यूटिलाइज कीजिए। मैं कहता हूं क्योंकि ये सेमेस्टर में जितने सारे भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, चाहे वो मेजरमेंट 2 हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, या फिर रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, या फिर टेलीविजन इंजीनियरिंग हो, ये सारा का सारा आपका क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है सेमेस्टर के लिए भी और आपको आगे एग्जाम के लिए भी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह ये सब होते हैं उस समय इस सेमेस्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में पूछने वाले के साथ साथ आप लोगों को कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन यहां से आता है वो भी बताए जा रहा हूं। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव बताता हूं, जितना सेमेस्टर में मतलब आने के लिए जो क्वेश्चन बताता हूं, उसका आंसर बताता हूं, उसको आप लोग वीवीआई करके नोट पॉइंट कर लीजिए। और ये देखिए रेडियो टेलीकम्युनिकेशन और आपका टेलीविजन इंजीनियरिंग वाला जो है उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको ब्लॉक डायग्राम वगैरह ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम को बार बार कॉपी पे बना करके आपको रिवीजन करना होगा। एक बार बनाइए, देखिए, बनाइए, उसके बाद समझिए, और अलग अलग सेक्शन के बारे में 1-2 पॉइंट वीडियो को बार बार देखिए, और जो भी कुछ भी उस सेक्शन के बारे में आपको याद हो उसको लिखिए। इस तरह से क्या हो गया, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है, कौन रेडियो ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। और अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस नहीं करिएगा लिख करके बना करके, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहिएगा। तो अभी आपके पास इस लॉकडाउन की वजह से भरपूर समय है, उसका सही से सही सदुपयोग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जाम में जरूर से जरूर फायदा होगा। उस दिन हमारी बातों का आप जरूर याद कीजिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर बताइए, लाइक कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यही आपका मेरे फी के रूप में आपका मेरा यही रिक्वेस्ट है
या फ्री वगैरह ये सब ना दे रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग टाइम दीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम कीजिए, इसमें आपका भी भला होगा और उन लोगों का भी भला होगा जो इसको देख पाएंगे, वो आपको भी थैंक यू बोलेंगे कि चलिए बहुत अच्छे जो आप हमें ये सेंड किए, उनको फायदा होगा। तो ठीक है, आज के साथ इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। रेडियो रिसीवर एम सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर और FM सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर।